food can do to you if it is good food and what food can do if it is bad food. तो मेरे पिताजी से याद आया गुड एंड बैड से कि मेरे पिताजी ये कहा करते थे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कि अगर जो आपका बच्चा अगर बहुत काबिल है तो पैसा क्यों बचाना, और अगर आपका बच्चा नालायक है तो पैसा क्यों बचाना. सो दैट वाज जस्ट एन असाइड. बट द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, as you may be aware that government is focusing a lot on natural farming these days, natural farming, and where we do not use any kind of chemical fertilizers or pesticides, but we depend on the जो चीज़ें प्रकृति में हैं उनसे, गाय के गोबर से, उसमें गुड़ मिलाते हैं गोबर में और मिट्टी मिला करके बरगद के पेड़ के नीचे की, एंड एक गाय के गोबर से भी बहुत बड़े एरिया में खेती की जा सकती है. प्लस आई एम श्योर यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, यू वुड हैव हर्ड अबाउट वर्मी कंपोस्ट. तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, IPM यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आप एक्चुअली यू कैन जस्ट डू अवे विथ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लाइट ट्रैप होता है, लाइट ट्रैप से आप पेस्टिसाइड्स को ट्रैप कर लेते हैं. ग्लू ट्रैप होता है, उस स्टिकी लगाते हैं, शीट्स लगा देते हैं, उसमें आकर के कीड़े चिपक जाते हैं. तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो लोग कर रहे हैं, जिससे आप अपने केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के यूज़ को या तो आप बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, जो आप नेचुरल फार्मिंग में या जो ज़ीरो बजट फार्मिंग होती है उसमें करते हैं, या आप इस तरह के साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके आप उनके जो यूज़ है उसको आप बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके और बाकी चीज़ों को यूज़ करके. तो फूड जो है ना उसके लिए आप लोगों को पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड MRL. MRL stands for maximum residue limit. So for every pesticide, every insecticide, there is a defined MRL कि जो हम खा रहे हैं ना, हम गेहूं खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, उसमें कितना रेसिड्यू हो सकता है किसी पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का. वो जो है ना वो डिफाइन करता है कि वो आपके ह्यूमन हेल्थ के लिए वो ठीक है कि नहीं है. सो अगर उस लिमिट के नीचे है रेसिड्यू तो इट इज़ फिट फॉर कंजम्पशन, आपको कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं और जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा है, तो उसके बहुत नुकसान भी होते हैं. ह्यूमन बॉडी पर बहुत नुकसान हो सकता है, नर्वस सिस्टम कैन गेट हिट, मैनी पेस्टिसाइड्स कैन बी कार्सिनोजेनिक. तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जहाँ यूज़ होता है वहाँ पर कैंसर की समस्या भी आती है और तरह की बीमारियों की समस्या आती है. तो ये जो है ना, ये जो एक मुहिम अभी चल रही है देश में कि हम प्राकृतिक खेती को, ज़ीरो बजट खेती को हम प्रोत्साहित करें, जिसमें कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड. सो दैट इज़ वन. द अदर थिंग which I have always thought, and where you all can also, I am aware that IIM Lucknow has a course on agriculture also. So some of you who are doing courses in agriculture, you can also think about it कि कैसे हम एक ये मुहिम चलाएं. How do we have a movement whereby we educate the farmers also that they should use pesticides in a very fertilizer and pesticide only in appropriate measure, limited measure, so that the MRLs are not breached. और उसके लिए जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो भी होना होगा. देखिए जैसे बासमती राइस है, तो कई कंट्रीज में, यूरोप में और कई जगह
कुछ पेस्टिसाइड्स का उन्होंने ना बिल्कुल ही ज़ीरो कर रखा है या एकदम बहुत कम कर रखा है, तो उसके कारण से एक्सपोर्ट्स हिट होते हैं, क्योंकि वो अगर वो भी उसका ट्रेस मिल गया तो वो नहीं लेंगे। तो उसके लिए फिर जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं, नाउ दे एडुकेट द फार्मर्स कि भाई तुम ये मत यूज़ करो, उसके बदले ये यूज़ करो, इतना ही क्वांटिटी यूज़ करो। तो वो जो एडुकेशन है ना फार्मर्स का, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो लिमिटेड क्वांटिटी में भी आप यूज़ करेंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा। ये कई बार लगता है ना कि बहुत यूरिया डाल दिया तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा है नहीं। आप जानते हो, जो लोग एग्रीकल्चर जानते हैं, कि वो अधिकांश तो यूरिया जो है वो वैसे ही चला जाता है, फसल को जाता ही नहीं है, मिट्टी में चला गया, सारा बर्बाद हो गया, इवेपोरेट हो गया, जो भी हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये समझाना करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।